दर्शकों नमस्कार। आपने हमारे शॉर्ट्स पर बहुत सपोर्ट दिखाया है, अच्छा प्रतिसाद दिया है। इस हेतु इसके लिए हम आपके आभारी हैं। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक शब्द जो कॉमन सा है, इंटरनेशनल। इस शब्द के इस्तेमाल पर आज हम चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। क्या आप अपनी संस्था के नाम, आपकी संस्था के टाइटल के साथ अंतर्राष्ट्रीय जोड़ सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु आपको और क्या करना होगा? सामान्यतः आपको एक संस्था, ट्रस्ट, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तब जाकर आप इस तरह के शब्द का यानी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी संस्था के टाइटल के साथ। सोसाइटीज के रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार और कंपनी के रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी के रजिस्ट्रार इस बात का विशेष ध्यान दें कि वे किसी भी ऐसी संस्था को जो जिले या डिविजनल लेवल पर काम कर रही हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल करने की इच्छा है और वे अपनी संस्था का नाम इस तरह से लिखते हैं, तो ये कानूनी तौर पर वर्जित है। नाम का अनुमोदन कौन देता है? नाम का अनुमोदन आपके आवेदन पत्र के आधार पर रजिस्ट्रार देते हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, जो एनजीओ के लिए होता है। इसमें विदेशी धन प्राप्त करने के लिए भी एफसीआरए का जो नियम है वो लागू होता है। एफसीआरए 2010 ये विदेशी अंशदान विनिमय यानी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है, तब जाकर आपकी संस्था में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसके टाइटल के साथ। यह प्रमाणीकरण आपको अपने आवेदन के साथ देना होता है। किन किन देशों में आपकी यह संस्था कार्य कर सकती है और कैसे कर सकती है? तो भारत में पंजीकृत संगठन अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग कर सकते हैं, उनका कार्य क्षेत्र अगर वैश्विक होता है तो, और नाम प्राधिकरण यानी उस रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के द्वारा रजिस्टर्ड किया होता है और उसका जो प्रतीक चिन्ह है यानी लोगो है, मोनोग्राम है, उसको भी उसके कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया हो, तब वे संस्थाएं अपनी संस्था का नाम इस्तेमाल कर सकती हैं इंटरनेशनल शब्द को जोड़कर। इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज IRS के नियमों के तहत उनका पंजीकरण होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में चैरिटी कमीशन के तहत ऐसी संस्थाओं का पंजीयन होना जरूरी है। इसके अलावा कनाडा में CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के तहत इन्हें पंजीकृत किया जाता है और ख़ास तौर पर चैरिटी और गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है। इस शब्द का वे उपयोग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मामले में नॉन फॉर प्रॉफिट कमीशन एक प्राधिकरण है, ACNC के तहत इसे पंजीकरण करना होता है, तब ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के कई संगठन जैसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे ICCR कहा जाता है, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि
वो अपनी गतिविधि विदेशी स्तर पर करते हों। कानूनी पंजीकरण के पहले संगठन को अपने विधि विशेषज्ञ से बात कर लेनी चाहिए ताकि नाम भ्रामक ना हो, और कॉपीराइट के मामले में भी इन्हें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आप गूगल पे हर कंपनी का लोगो सर्च कर सकते हैं, उसका टैगलाइन सर्च कर सकते हैं। भारतीय साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन अपने नाम में अगर इंटरनेशनल शब्द का या अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग करना चाहें तो वे कर सकते हैं, परंतु उन्हें पंजीकरण प्राधिकरण से अपने नाम को रजिस्टर्ड कराना होगा। यह नियम भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लागू है। संगठनों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका जो कार्यक्षेत्र है सटीक रूप से उन्होंने दर्शाया हो, स्पष्ट रूप से दर्शाया हो। तो मित्रों, ये था आपकी संस्था के बारे में कि आप संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, और लिख सकते हैं उसके आगे पीछे इंटरनेशनल शब्द जोड़ सकते हैं या नहीं, और यदि आप जोड़ सकते हैं तो किस आधार पर जोड़ सकते हैं। भारत के कई शहरों में जो संस्थाएं चलती हैं, स्कूल चलाती हैं, कॉलेज चलाती हैं, वे अपने स्कूल और कॉलेज का नाम अंतर्राष्ट्रीय के आगे या पीछे या बीच में जहां मन चाहा जोड़ देते हैं। तो ऐसा करना कानूनी तौर पे अपराध है। साहित्यिक संस्थाओं पर भी, सांस्कृतिक संगठनों पर भी, और इसी तरह के चैरिटेबल संस्थाओं पर भी इसी तरह के नियम और कानून लागू होते हैं। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपने अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के नाम के आगे पीछे इंटरनेशनल लगा दिया है? तो यह पूरी तरह से गलत है। एक झोले से यानी एक बैग से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो जाती है, इसकी परिकल्पना या इसका स्वप्न देखना गलत है, तब तक जब तक कि आप पूर्व में बताई गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त